हाँ। बाबा जी के दर्शन हुए क्या? हाँ हुए। किस रूप में हुए? बाल रूप में, मतलब ये सामने फोटो हाँ, ऐसा ही है? हाँ। अच्छा। दो संकट दिखाई दिए थे। एक बाबा जी के रूप में इतनी लंबी लंबी दाढ़ी थी, सफेद बाल, सफेद दाढ़ी थी, वो बंधवा के फिकवाए थे। और एक औरत दिखाई दी थी, वो ऐसे सर पे पल्ला करके और सफेद बाल थी, वो भी बुढ़िया, बहुत बुजुर्ग थी, वो भी बंधवा के फिकवाई थी। हाँ, और आज भी एक बंधवा के फिकवाया है। आज क्या दिखाई दी? आज पहले विष्णु भगवान जी दिखाई दे रहे थे, फिर ऐसे महात्मा दिखाई दे रहे थे, फिर ऐसे बदलते बदलते एक औरत आखिरी में दिखाई दी, बालों वाली बुढ़िया थी वो भी। कितनी 15 जनवरी से आप महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ जाएंगे? ऐसा है जी, मेरे गुरु की आज्ञा हुई है तो मैं बम्बई की तरफ निकलूंगा। मैं बम्बई और जो भी मुझे बुलाएगा आस पास में, तो भाई जो जिसका भी कॉल मेरे पास आएगा मैं जाता रहूंगा। और उनका कृपा, गुरु के आशीर्वाद और बाबा जी का, तो उनका काम मैं अपने ईमानदारी से काम करवाऊंगा उनका मैं। अच्छा। हाँ जी। तो भाई महाराष्ट्र में 15 जनवरी से जा रहे हैं, बॉम्बे के आसपास पूना वगैरह जो भी है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लंबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाण और भाइयों, फिलहाल बैठे हैं हम श्री राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन वालों के आश्रम में बहादुरगढ़। और काफी लोगों के फोन आते हैं कि वृंदावन कब बैठेंगे, वृंदावन कब बैठेंगे। वृंदावन तभी बैठते हैं जब वृंदावन के आसपास के लोगों की काफी संख्या हो जाती है, या फिर वहां भंडारा लगाने जाते हैं। कई बार अभी जैसे कुंभ का मेला चल रहा है भाई, वहां कुंभ में सेवा के लिए जाते हैं। यहाँ भी हर संडे को लोग बहुत ज्यादा आ जाते हैं। एक बार कैमरा करके घुमा के दिखाएं एक बार। इतने लोग आते हैं, 4-5 लोगों को बुलाते हैं परिवार समेत, 20-25 लोग हो जाते हैं, क्योंकि हर परिवार में 4-5 सदस्य तो होते हैं। वो आएंगे तो 5 आदमियों को बुलाया तो 25 आदमी हो जाते हैं। और इतना छोटा भाई बाबा की कुटिया इतनी है छोटी सी, तो इसलिए यहाँ पर कम लोगों को बुलाया जाता है। तो साक्षात दर्शन बाबा अमर सिंह पवन के, शिव का अवतार कहे गए हैं बाबा अमर सिंह पवन। ये साक्षात दर्शन देते हैं, स्वयं देखे, अपने घर के संकट देखे, अपने परिवार के देखे, स्वयं कटवाए। ये चमत्कारिक रूप से लोगों को विश्वास नहीं होता है, अविश्वसनीय बात है। पहले हमें भी नहीं होता था, क्योंकि सोचते थे कि क्या भगवान ऐसे थोड़ी देर बैठने के पश्चात ऐसे कुछ दिखा सकता है या दर्शन दे सकता है? क्या हो सकता है? आपके की जचा करती भाई जी ने दर्शन दिए हैं, कौन जचा करती? यह बात विश्वास के काबिल नहीं थी। लेकिन जो दर्शन देने लग जाए, हम पूछा, हाँ सारी चीजें सामने बैठे हैं, तो विश्वास होता है। कोई भी समस्या है आपके घर में, न्यू को है ना, दुनिया भर में फिर लिया, मेरे तो जिन है, प्रेत से, बहुत बड़े बड़े वो भूत नाचे हैं, तो एक बार बाबा की साधना लेके देखें, आपको स्वयं अपने घर का सब कुछ दिखाई देगा। कुछ भी नहीं लगता भाई, कोई फीस नहीं, कोई फरड़ा नहीं। बहादुरगढ़ आए, समय लेके, शुक्रवार को समय ले, संडे को यहाँ बाबा जी के पास आए, या अपने घर बुलाते हैं तो सुनील जी जो इनके परम शिष्य हैं सोमवीर जी महाराज के, वो आपके घर जाके भी साधना दे सकते हैं। लेकिन उसमें खर्चा बैठेगा आपके। हम तो पहले कहते हैं भाई, जाएगा तो गाड़ी का किराया होगा, कुछ दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपना काम छोड़ के जो बंदा जाएगा तो उसको कुछ तो चाहिए। फ्री में 1 दिन कर सकता है, 5 दिन कर सकता है, 10 दिन कर सकता है, सारी उम्र नहीं कर सकता कोई फ्री में। बच्चे इनके भी हैं, पढ़ते भी हैं, घर के किराए भी होते हैं, मकान होता है, दूध होता है, चाय चीनी सब कुछ आता है घर में, क्या नहीं आता? यदि घर में काम करने वाला व्यक्ति बाहर चला जाएगा तो खाएंगे क्या? तो इसलिए घर बुलाओगे तो खर्चा लगता है, लेकिन आप यहाँ किराया लगा के अपने परिवार सहित यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं लिया जाता आपसे, कोई फीस नहीं। अपनी मर्जी से 10-20 चढ़ाओगे, वो भी आपके ऊपर ही खर्च दिए जाते हैं। तो फिलहाल तो बैठे हमारे पास सोमवीर जी, ये साधना कैसे दी जाती है, कैसे बाबा जी दर्शन देते हैं, किस किस को दर्शन दिए हैं, सभी से बात कराऊंगा आपकी। क्या क्या दर्शन में दिखाई देता है, कितने पुराने संकट थे, कितने दिन में कट गए, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और सोमवीर जी से पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये साधारण से वेश में बैठे, सोचे बाबा थोड़े हैं, और लगे भी कोई बाबा जी से लगे, यानी कि नहीं लगते, न बाबा जी है, ये कहते मैं तो परम सेवक हूं भाई तारा। तो सबसे पहले प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे महाराज जी। तो महाराज जी, इसमें आपकी ब्रांच है क्या? कोई मतलब जैसे
सुनील जी जाते हैं, या और भी कहीं आपने दरबार ऐसे बना रखे हो भाई वहां लोग आपके शिष्य काम करते हैं? महाराज जी हमारी कोई ब्रांच नहीं है, एक तो वृंदावन और एक यहाँ बहादुरगढ़, सिर्फ 2 जगह आप मिल सकते हो। और बाहर सुनील दास जी जाते हैं महाराज, ऑन कॉल सुनील दास जी जाते हैं। सुनील दास के सिवा हमारे यहाँ से कोई बाहर नहीं जाता महाराज जी। जी महाराज। तो यानी आपकी कोई ब्रांच नहीं? कोई ब्रांच नहीं। यदि और कोई पैसे लेके कोई कहे मेरे जैसा भाई मैं भी बाबा अमर सिंह पवन मेरे माहौर मैं भी शिष्य हूँ आपका, तो ऐसे कह रहा हो तो झूठा है इसका मतलब? नहीं महाराज बिल्कुल एकदम से झूठ है महाराज। अच्छा। हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, वो अगले का काम है, ठीक। हमारा ऐसा कोई काम नहीं, मैंने बता दिया। खाली एक सुनील दास जी बाहर जाएंगे, या वृंदावन में हम मिलेंगे या सुनील दास मिलेगा, या बहादुरगढ़ हम मिलेंगे या सुनील दास मिलेगा महाराज, कोई दूसरा कोई नहीं महाराज जी। आइए मैं बात करूंगा, इधर कैमरा घुमा ले आप। धन्यवाद जी, आपका शुक्रिया। देखिए भाई एक बहन जी बैठी है, एक छोटा हनन मुन्ना बच्चा बैठा है, पहली बार आए यहाँ पे? यहाँ हाँ। कहाँ से आए बेटा? मेरठा से। हैं? मेरठा से। अच्छा अच्छा जुलाना के पास से। अच्छा, तो रोटी आज नहीं खाई क्या? खाई है। खाई तो आवाज थोड़ी तेज बोलो, घबराओ मत। तो यहाँ पर आप बैठे साधना पे? हाँ। बैठे? हाँ। तो कभी ऐसे पूजा की है क्या घर में? नहीं नहीं। तो बैठे तो यहाँ पर आपको बाबा जी के दर्शन हुए या कुछ दिखाई दिया? हाँ। वाह, देखा? क्या देखा? पहले तो मैंने देखा एक से उसको देखा, मतलब कि कछुए की आकृति बनी हुई थी दीवार पे। अच्छा। फिर मैंने पापा से कहा कि मतलब इसका वो दिखाओ, रूप दिखाओ। तो फिर उधर एक लड़की दिखी, फिर उसे बंधवाया मैंने। अच्छा, डरे नहीं क्या? लड़की से क्या डर लगेगा तेरे? अच्छा, तो कछुआ दीवार पे छपा हुआ था, चल रहा था? छपा हुआ था। छपा हुआ। तो आपके घर में ऐसी आकृति कोई बनी हुई है? नहीं, वैसे ही दिखा रहे थे। वैसे दिखा रहे थे। अच्छा, और क्या दिखाई दिया? बस यही दिखाई यही दिया। दिखाई दिया। हाँ। बाबा जी के दर्शन हुए क्या? हाँ हुए। किस रूप में हुए? बाल रूप में, मतलब ये सामने फोटो हाँ, ऐसा ही है? हाँ। अच्छा अच्छा, बाबा जी हंस रहे थे क्या? हाँ, मित्र बनाया कैसे? ऐसे थे जैसे कि कोई इमोशनल नहीं थे, बस ऐसे सिंपल बैठे थे। सिंपल बैठे थे। अच्छा, और आप जो कह रहे थे वो कर रहे थे? हाँ, कर रहे 1-2 बार कहने पे किया। हाँ। अच्छा, तो अब बाबा जी मान लो ये बात सच है क्या? मतलब जैसे ये लोग कह रहे थे अभी जची आपके बात हाँ। विश्वास हुआ? कितनी साल की उम्र है आपको? मेरी 10 साल की। 10 साल की? हाँ। कौन सी में पढ़ते हैं? 4th क्लास में। 4th में। चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा ये साधना की बजाय ये साधना कुछ नहीं है, भक्ति एक छोटी सी बात है। बाबा जी को याद रखना बस, ठीक है। हमेशा बाबा जी को दिमाग में रखना, बाबा जी को याद करते रहना, बाबा जी ये काम करवा दो मेरा, बाबा जी ये करवा दो, बाबा जाओ खाना खा लो, बाबा जी चॉकलेट जो भी खाते हैं ना बाबा जी को कहते रहना, लो बाबा जी खाओ, है पहले बाबा जी को फिर आप। हाँ, थैंक यू। एक और बहन जी बैठी है, इनसे बात करते हैं हम। आप कहाँ से बहन जी? बिजवासन, दिल्ली। ब्रिजवासन से। अच्छा अच्छा, तो आप को भी बाबा जी के दर्शन हो रहे हैं? अच्छा, क्या काम करते हैं आप? कपड़े की दुकान है, रेडीमेड कपड़े की। अच्छा, तो गुरु जी वाला बिजनेस आपका है। चलो बहुत अच्छा। तो आज ही आते ही हो गए थे दर्शन? हाँ। अच्छा, तो घर की जो समस्या कुछ संकट थे क्या आप कर? हाँ। कितने दिन से परेशानियां थी? काफी साल हो गए। काफी साल हो गए। कुछ दिखाई देते थे जैसे कोई घर में संकट वगैरह? हाँ, शरीर पे भी महसूस होता है। आपके शरीर पे भी होते थे? हाँ। तो यहाँ पर पहली बार आए तो आपके शरीर पे आया क्या? हाँ, आया था शरीर आया पे। था? हाँ। फिर क्या किया आपने? गुरु जी के कहने से उसको बंधवाया और बाहर फेंकवाया। बाहर फेंकवा दिया। तो अब नहीं आता? नहीं आता। तो और क्या दिखाई दिया आपके घर में? जो भी संकट थे उनके दर्शन हो गए, संकट की जो वही समस्या थी? 2 संकट दिखाई दिए थे। एक बाबा जी के रूप में इतनी लंबी लंबी दाढ़ी थी, सफेद बाल, सफेद दाढ़ी थी, वो बंधवा के फेंकवाए थे। और एक औरत दिखाई दी थी, वो ऐसे सर पे पल्ला करके और सफेद बाल थी, वो भी बुढ़िया, बहुत बुजुर्ग थी, वो भी बंधवा के फेंकवाई थी। हाँ, और आज भी एक बंधवा के फेंकवाया है। आज क्या दिखाई दिया? आज पहले विष्णु भगवान जी दिखाई दे रहे थे, फिर ऐसे महात्मा दिखाई दे रहे थे, फिर ऐसे बदलते बदलते एक औरत आखिरी में दिखाई दी, बालों वाली बुढ़िया थी वो भी। अच्छा, तो यानी कि जब विष्णु भगवान दिखाई दिए तब तो आपने सोचा ये साक्षात दर्शन हो गए विष्णु भगवान? हाँ। है? हाँ। फिर कैसे सोचा कि भाई ये विष्णु भगवान हो सकते या नहीं? गुरु जी ने आदेश दिया कि इसका सही रूप में इसको लाया जाए, तो फिर रूप बदल गया। फिर दोबारा बोला गया कि इसको बाबा सही रूप में दिखाओ,
तो वो फिर रूप बदल गया। ऐसे ही पिछली बार बदला था, पहले एक बाज दिखाई दिया छोटा, फिर बड़ा बाज दिखाई दिया, फिर वो अपने असली रूप में आया था। ऐसे ऐसे ही आज 4 बार बदला। हाँ, आज भी और बदला फिर था। वो औरत के रूप में आए, औरत के फिर रूप उसको भी बंधवा दिया था। अच्छा, डलवाते कहाँ बंधवा दिया? मैं तो चैनिया में। चैनिया में? हाँ। अच्छा, सही जगह गिरवावा है। तो क्या विश्वास होता है, पढ़ी लिखी हैं आप, जी। क्या इन चीजों पे विश्वास है कि देखिए ये चीजें वही ऐसे साक्षात अब दर्शन हो रहे हैं आपको? पहले भी पूजा पाठ किया करते क्या? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा? हाँ। तो पहले दर्शन हुए जिसकी पूजा किया करते थे, उस भगवान की, किसी भी देवी की, देवता की जिसकी पूजा करते, कभी दर्शन हुए? नहीं। और यहाँ पहले दिन ही होगी? हाँ। सच है ये बात? हाँ, बिल्कुल सच है। है? बिल्कुल सच। उस पूजा में इस पूजा में क्या फर्क हुआ है? उसमें सच्चा ध्यान नहीं लगाते थे? नहीं, ध्यान लगाते थे, गुरु बिना ज्ञान नहीं था। अच्छा। या तो गुरु अब बाबा जी अमर सिंह पवन के बारे में आप जो देख पा रही हैं, हाँ। मैं सच्चाई दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि काफी लोग भ्रमित हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है? हाँ। हो ही नहीं सकता। आप भी शायद सोचते होंगे आने से पहले कि ऐसे दर्शन होते होंगे, नहीं होते होंगे, मैंने इतने दिन हो गए पूजा करते हुए, मेरे को नहीं हुए। मैं तो बेटे ने बोला भी था कि मेरे को दिखाई देगा तो ही विश्वास करूंगा, या आपको दिखाई देगा तो मैं विश्वास करूंगा, वरना नहीं करूंगा। हाँ। तो बेटे ने भी विश्वास किया कि हाँ, मम्मी अगर कह रही है और मम्मी को दिखाई दिया तो है सब कुछ धरती पे। पापा कहते तो नहीं करता विश्वास। मम्मी ने विश्वास ज्यादा है। नहीं, आया मेरे साथ था ना वो। अच्छा अच्छा। तो देखिए एक बात और कह देता हूँ मदर्शकों को, कभी भी किसी भी देवता की, चाहे कोई देवता हो, उसकी ट्राई न ले। उसको ये ना समझे कि ये करके दिखा, यानी कि सर्वव्यापी वो तो सर्वगुण संपन्न है, उसके पास किस चीज की नहीं, पता नहीं क्या कर देगा, उसी की प्रतिमूर्ति है हम। तो इसलिए कभी ये सोच के ना जाए मैं ट्राई करने खातर भाई मैं उड़े जाऊंगा दिखा बाबू सह की ताकत सब कुछ है। यदि आप माने तो न माने तो वो पिटता रहे भाई सारी उम्र, बहुत सी सारी दुनिया पिटने लग रही, पिटते रहो, आप भी पिसते रहो चिड़िया के साथ गुण की तरह हमेशा। माने सच्चाई है। हम तो कम से कम ये मान लो 20-30 जगह जा चुके हैं। शानी शपटा में आज ये पंडित, आज ये भगत है, आज ये भगत है, बहुत जगह जा चुके, पर लेकिन बस वही ठगी और वो चलती रहती है। यहाँ तो नहीं है। क्या जा रही है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। नहीं। तो अब पहले दिन आते आपके संकट दूर हो गए और खुद ही कर रहे हैं कोई। हाँ, ये बात अब तो झाड़ा मंत्र नहीं मार रहे नहीं, हर कोई जैसे कहीं भी जाते हैं वो ये बताते तुम्हारे घर में ये है, वो है, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखता था, ये सच्चाई थी। लेकिन यहाँ आके अपोजिट हुआ, यहाँ आके हमें दिखाई दिया, ना कि सामने वाले ने हमें बताया कि भाई ये है वो है, वो बहकाया नहीं गया, हमें खुद दिखा जो भी कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई उनका दौर तो सोमवीर महाराज का, अगर तीन बात हो बोला कि ये कराए का है, तेरे पितर दूसरे हैं। हाँ। और तेरा चुराए में पा आ गया। ये 2-3 बात है, अगर पूछना जरूरत ये बता, अगर किसी दौर चले जाओ चाहे वो नुका अगर तेरे पितर दूसरे हैं और कह नुका कि किसी ने करवा रखा है कि ये कराए का है, या फिर नुका की तेरा चुराए में पा आ गया, या फिर तो नौड़की में खा लिया, यानी कि उनको चक्कर कटवाना होता है, अपना चक्कर घेरे में डालना होता है। तो यहाँ तो कोई ऐसा पागल नहीं लगा। नहीं लगा। चलो देखिए और भी बात कराऊंगा मैं, और भी है। आप यहाँ बहादुरगढ़ में आना चाहते हैं तो बहादुरगढ़ में मैं आपको पता बता देता हूँ। बहादुरगढ़ में नारा नारी रोड पे बलजीत नगर है। लाइन पार आप आएंगे तो गंदा नाला आता है, लाइन पार जो बोलोगे आप वहां पर नारा नारी रोड पे, तो नाला पार करते ही दानी साइड पहली गली है, एक रेती रोड़ी की दुकान है और सामने बड़का पे पेड़ है जहाँ चाय की दुकान है, उसके बिल्कुल सामने पतली गली आती है, सीधे चलते आओ, वहां पर आपको राधा रानी माई संत आश्रम का सामने दीवार पे एक बैनर लगा दिखेगा, तीर का निशान है, वहां से मात्र 20 कदम चलते ही राधा रानी माई संत आश्रम का जो आश्रम है। आप यहाँ पर सिर्फ रविवार को आ सकते हैं, अन्य दिन ना आए, और वो भी शुक्रवार को फोन करके आए, पूरे परिवार के साथ आए, अकेला कोई भी ना आए। ये ऐसा महाराज जी का आदेश है कि अकेला कोई ना आए, अकेले को कोई साधना नहीं दी जाएगी यहाँ पर, क्योंकि अकेला मैं चला जाऊं आप चले जाएं तो आपकी बने न बने आपका आना व्यर्थ हो। तो इसलिए खास करके छोटे बच्चे होते हैं या घर में लड़कियां होती हैं छोटी या महिलाएं होती हैं जो जल्दी साधना बन जाती है उनकी, क्योंकि उनमें ज्यादा विकार नहीं होते हैं बच्चों में, और हम भाई अनेकों विचार हमारे मन में चलते रहते हैं, लाखों विचार, इसलिए हम ध्यान नहीं लगा पाते हैं। बिजनेस का होता है, घर का होता है, काम का होता है, बहुत ज्यादा टेंशन होती है आदमी की।
तो इसलिए परिवार को लेके आए साथ में, और तभी यहाँ पर साधना ले सकते हैं आप। दूसरी बात मैं पर्सनल रूप से भी कहता हूँ और गुरुजी भी कहते हैं कि यहाँ धाम पे जो भी आते हैं कृपया मर्यादित वस्त्र पहन के आए। भारतीय संस्कृति की जो सूट सलवार साड़ी होती है उसमें ही आए, मर्यादित वस्त्र पहन के आए, ताकि यहाँ नहीं किसी भी धाम पे जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं, किसी भी गुरुद्वारा में जाएं आप, तो सिर ढका होना चाहिए, चुन्नी होनी चाहिए, वस्त्र हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा अनुसार होने चाहिए। तो इसलिए पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी सभ्यता के कोई वस्त्र धारण करके किसी मंदिर में नहीं जाए। ये मेरा पर्सनल निवेदन आप लोगों से, ताकि हमारे सनातन धर्म के हम रूल और नियमों पर चलें और परमात्मा के साक्षात दर्शन कर सकें। देखते रहिए लोक प्रसार हरियाणा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।